नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश मित्तल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल देशदार। दोस्तों, आज मैं एक बहुत कड़वे विषय पर बात करने जा रहा हूं। क्या भारत अपनी विदेश नीति की सबसे बड़ी हार का सामना कर रहा है? भारत अपनी कूटनिरपेक्षता और स्वतंत्र विदेश नीति के से जाना जाता था। कूटनीति का पहला नियम है, पुराने दोस्तों को कभी मत छोड़ो और नए दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारत ने टैरिफ दबाव में अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं और अमेरिका की गुड बुक्स में आने के चक्कर में अपने उन वफादार दोस्तों को खो दिया जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। चाहे वो रूस हो, ईरान हो या पड़ोस के देश, आज हर कोई भारत से छला हुआ महसूस कर रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे कि कैसे भारत की ढुलमुल विदेश नीति ने हमें अंतरराष्ट्रीय मंच पर अकेला खड़ा कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सदाबहार दोस्त रूस की। वही रूस जिसने 1971 के युद्ध से लेकर आज तक हमेशा भारत का साथ दिया। जब दुनिया ने हमें अलग थलग किया तब भी रूस हमारा वफादार साथी बना रहा। वही रूस जिसने यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया के दबाव को झेलते हुए भारत को $13 प्रति बैरल तक तेल पर छूट दी। लेकिन भारत ने क्या किया? अमेरिका को खुश करने के लिए हमने रूसी तेल की खरीद कम कर दी, जो धीरे धीरे समाप्ति की हो रहे हैं। वाशिंगटन की पाबंदियों के डर से हम अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। आज नतीजा आपके सामने है। ईरान संकट के कारण जब होर्मुज की खाड़ी बंद हुई तो रूस ने भी अपना रुख बदल दिया। जो रूस कल तक हमें डिस्काउंट दे रहा था, वह आज हमसे प्रीमियम की मांग कर रहा है और प्रीमियम वसूल रहा है। रूस का भी संदेश साफ है, अगर आप अमेरिका के दबाव में हमसे दूरी बनाएंगे तो भाई हम भी आपके साथ दोस्ती नहीं व्यापार करेंगे। क्या ये हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर नहीं है? नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ, जहां हमें $13 का डिस्काउंट मिल रहा था, अब $5 प्रीमियम देना पड़ रहा है। अब रूस हमें शायद 90 या $95 के बीच कहीं पे तेल दे रहा है। दूसरा दोस्त ईरान, एक वफादार दोस्त जिसका हमने भरोसा तोड़ा है। ईरान हमारा वो दोस्त था जिसने इस्लामिक कंट्री होते हुए, जिसने इस्लामिक देश होते हुए भी कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत की संप्रभुता का सम्मान किया। लेकिन हमने क्या किया? हाल ही में ईरानी नेतृत्व की मृत्यु के बाद, खामने की मृत्यु के बाद, जहां पूरी दुनिया शोक जता रही थी, भारत का बयान इतना ठंडा और औपचारिक था कि ईरान को झटका लगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली को डर था कि कहीं ट्रंप नाराज ना हो जाए। अमेरिका के दबाव में हमने ईरान से तेल लेना तो पहले ही बंद कर दिया था। आज जब हमें ईरान के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है तो ईरान हमें एक अमेरिकी मोहरे के रूप में देख रहा होगा। हमने एक रणनीतिक दोस्त को सिर्फ वाशिंगटन की एक मुस्कान के लिए कुर्बान कर दिया। चीन और ईयू भी तो ठगा हुआ महसूस करते होंगे। याद कीजिए, जब ट्रंप ने टैरिफ पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया था तो लगा था चीन को भी कि शायद अब चीन, रूस और इंडिया मिलकर एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे। मोदी जी चीन गए, खूब गलबैयां हुई, मगर आज क्या हुआ? इसी तरह ट्रंप के टैरिफ दबाव में यूरोपियन यूनियन ने वर्षों पुरानी फंसी हुई ट्रेड डील को भी भारत आई और ट्रेड डील की। चीन भी एशियाई सदी की बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही भारत ने अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति में खुद को पूरी तरह झोंका, चीन और ईयू दोनों ने खुद को पक्का ठगा हुआ महसूस किया होगा। शायद हमने चीन और ईयू के सामने भी अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी। अब क्या चीन कहता होगा? चीन को लगता होगा कि भारत अब स्वतंत्र खिलाड़ी नहीं बल्कि अमेरिका का आउटसोर्स किया हुआ एक एजेंट है। आज चीन सीमा पर हम वह और ज्यादा आक्रामक हो गया है और ईयू के साथ हमारी ट्रेड डील्स ठंडे बसते हुए हैं। हम एक ऐसी नाव पर सवार हो गए जिसका चप्पू अमेरिका के हाथ। पड़ोसियों से क्या स्थिति है जरा देखिए। पड़ोसियों से भी दूरी है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सिर्फ बड़ी ताकतें नहीं, हमारे पड़ोसी भी हमसे दूर जा रहे हैं। बांग्लादेश के अस्थिरता के समय भारत की चुप्पी और नेपाल, भूटान जैसे देशों को चीन की गोद में जाकर बैठना यह दर्शाता है कि भारत का नेवर फर्स्ट का नारा सिर्फ कागजी रह गया। अब दुनिया को दिखता है कि भारत खुद अमेरिका के दबाव में है, तो छोटे देश भारत पर भरोसा क्यों करेंगे? आज नेपाल और भूटान जैसे देश भी हमें गंभीरता से
लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। दोस्तों, इस वीडियो का क्या निष्कर्ष निकालें? क्या हम स्वतंत्र हैं? साथियों, यह वक्त है आईना देखने का। क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खो चुका है? हमें ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बेइज्जत किया, बार बार बेइज्जत किया, और फिर अमेरिका ने टैरिफ दबाव के बाद तो मोदी सरकार घुटनों पर आ गई। ये जानते हुए कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, फिर भी हम अमेरिका के पाले में तो चले गए। लेकिन अमेरिका ने हमें क्या दिया? व्यापार में पाबंदियां, वीजा में सख्ती और संकट के समय अकेला। रूस का प्रीमियम वसूलना, ईरान का हाथ पीछे खींचना और चीन का अविश्वास, ये सब भारत की विदेश नीति की विफलता के स्मारक हैं। हमने अपने उन दोस्तों को खो दिया जो आधी रात को काम आते थे, और उनके लिए खोया जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हाथ मिलाते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत अमेरिका की गुलामी की ओर बढ़ रहा है? क्या हम अपनी स्वतंत्र नीति वापस नहीं लानी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्ता के गलियारों तक ये आवाज पहुंचे। देखते रहिए देशदार। जय हिंद।